सो काम करने से कोई अमीर नहीं बनता, आपको सिर्फ एक काम चाहिए। चलें सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम गैरी केलर की किताब द वन थिंग की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी किताब है जो वादा करती है कि गैर मामूली नताइज हासिल करने का एक हैरान अंगेज तौर पर आसान तरीका है। और सच पूछें तो भला ऐसा कौन है जो ये नहीं जानना चाहेगा। चलें एक ऐसी सोच से शुरू करते हैं जो शायद आपको हिला कर रखते। क्या हो अगर पैदावारियत यानी प्रोडक्टिविटी के बारे में वो सारी बातें जो हमने हमेशा से सुनी हैं वो दरअसल बिल्कुल गलत हों? जरा सोचिए तो, हमें हमेशा यही बताया जाता है कि मल्टीटास्किंग यानी एक साथ कई काम करना एक तरह की सुपर पावर है, या ये कि हमारी कामयाबी का पैमाना हमारी लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट्स हैं और हम उनमें से कितने कामों को काट पाते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि जिंदगी का हतमी मकसद एक बिल्कुल मुतवाज़िन यानी बैलेंस्ड जिंदगी गुजारना है। लेकिन ये किताब एक बहुत ही सादा मगर चौंका देने वाला दावा करती है। ये सिर्फ बुरी आदतें नहीं हैं, ये झूठ हैं, बल्कि ये 6 ऐसे बड़े झूठ हैं जो गैर मामूली कामयाबी के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। तो सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें पहले इन झूठों का पर्दाफाश करना होगा। आइए इन 6 सबसे बड़े मुगालतों पर एक नजर डालते हैं जो शायद हमारे रास्ते में हाइल हैं। पहला और सबसे बड़ा झूठ यह है कि हर काम बराबर की अहमियत रखता है। सच्चाई यह है कि हमारे 80% नताइज हमारे सिर्फ 20% कामों से आते हैं। तो असल कमाल ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि उन चंद अहम तरीन कामों को ढूंढ निकालना है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी मेलो लंबी टू डू लिस्ट्स दरअसल मसरूफियत की लिस्ट हैं, कामयाबी की लिस्ट नहीं। और यकीन मानिए, मसरूफ होने और नतीजा खेद होने में जमीन आसमान का फर्क है। अगला झूठ है मल्टीटास्किंग का अफसाना। हम सबको लगता है कि हम इसमें माहिर हैं, है ना? लेकिन साइंस बिल्कुल वाज़ेह है। हमारा दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक ही काम पर पूरी तरह तवज्जो दे सकता है। जब हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो दरअसल हम सिर्फ तेजी से काम बदल रहे होते हैं और हर बार हमारी तवज्जो और कारकर्दगी बुरी तरह मुतासिर होती है। ये बात बहुत गहरी है। जब तक आपका सबसे अहम काम मुकम्मल ना हो जाए, बाकी हर चीज सिर्फ एक खलफशार है, एक डिस्ट्रैक्शन। कितना सादा लेकिन कितना ताकतवर ख्याल है ये। तीसरा झूठ, आपको कामयाब होने के लिए कोई गैर मामूली नज़्म-ओ-ज़ब्त यानी डिसिप्लिन की ज़रूरत है। किताब कहती है नहीं, ये सच नहीं है। आपको हर चीज़ में डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतने डिसिप्लिन की ज़रूरत है कि आप सही आदत बना सकें। एक बार जब वो आदत बन जाती है तो वो खुद ब खुद आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाती है, बिल्कुल ऑटो पायलट की तरह। झूठ नंबर 4 कि कुव्वत इरादी यानी विल पावर हमेशा दस्तयाब रहती है। सच्चाई, ये आपके फ़ोन की बैटरी की तरह है, ये दिन भर इस्तेमाल होने से ख़त्म होती रहती है। इसीलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप अपना सबसे अहम काम सुबह सबसे पहले करें, जब आपकी विल पावर पूरी तरह चार्ज हो। और अब सबसे मुतनाज़िया झूठ की बारी, एक मुतवाज़िन ज़िंदगी का अफसाना। किताब एक बहुत जुर्रतमंदाना दावा करती है, आप दरमियान में रहकर गैर मामूली नताइज हासिल नहीं कर सकते। आपको थोड़े वक्त के लिए अदम तवाज़ुन का शिकार होने के लिए तैयार रहना होगा। इसका मतलब अपनी जिंदगी को नजरअंदाज करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक काउंटर बैलेंसिंग है। यानी जब काम का वक्त हो तो आप पूरी तरह काम में डूब जाएं, और जब खानदान के साथ वक्त गुजारने का मौका हो तो आप 100% वहीं मौजूद हों। मतलब जहां भी रहें पूरी तरह से रहें। और छठा झूठ ये है कि बड़े अहदाफ मुकर्रर करना बुरा या गैर हकीकी है। सच्चाई ये है कि आपको बड़ा सोचना चाहिए, लेकिन इस बड़े हदफ को एक छोटे फौरी पहले कदम से जोड़ना होगा। कामयाबी का रास्ता बड़े ख्वाबों को छोटे काबिल अमल इक़दामात में तोड़ने से ही बनता है। ठीक है, तो हमने तमाम पुरानी नसीहतों को एक तरफ रख दिया है। अब वाज़ेह सवाल ये है कि अगर ये सब गलत है तो फिर सही क्या है, असल राज क्या है? किताब के मुताबिक सच्चाई एक बहुत ही सादा लेकिन नाकाबिल यकीन हद तक ताकतवर टूल में छुपी है, जिसे वो तवज्जो मरकूज करने वाला सवाल यानी द फोकसिंग क्वेश्चन कहती हैं। ये वो कंपास है जो आपके तमाम फैसलों की रहनुमाई कर सकता है। ये सवाल इस तरह शुरू होता है, आपको एक काम पर मजबूर करने से वो कौन सी एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ। फिर ये इस काम को एक बड़े मकसद से जोड़ता है कि इससे करने से, और आखिर में ये डोमिनो असर को जाहिर करता है। क्या बाकी सब कुछ आसान या गैर जरूरी हो जाएगा? एक लम्हे के लिए इस सवाल की ताकत को महसूस करें, ये आपकी सोच बदल सकता है। तो बुनियादी तौर पर यह सवाल आपको उस एक काम की निशानदेही करने में मदद करता है जो इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। ये वो लीड डोमिनो है जिसे गिराने से
बाकी तमाम डोमिनो खुद ब खुद गिर जाएंगे। तो हमारे पास सवाल है, अब हम इसे अमली तौर पर अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? आइए इसके अमली पहलुओं पर बात करते हैं। इस तरह जिंदगी गुजारने के लिए 3 वादों की जरूरत है। पहला, महारत का आज़्म, यानी अपने काम में बेहतरीन बनने की मुसलसल कोशिश। दूसरा, सिर्फ मसरूफ और मौका परस्त होने के बजाय बामकसद बनना। और तीसरा, जवाबदेही को अपनाना, यानी अपने नताइज की पूरी जिम्मेदारी लेना। और इसे अमली जामा पहनाने का सबसे ताकतवर टूल है टाइम ब्लॉकिंग। ये बहुत आसान है। आप हर रोज अपने सबसे अहम काम के साथ एक अपॉइंटमेंट तय करते हैं और आप इस अपॉइंटमेंट की ऐसे हिफाजत करते हैं जैसे ये आपके साल की सबसे अहम मीटिंग हो, क्योंकि ये वाकई है। ये वक्त मुकद्दस है। ये कोई फारिग वक्त नहीं है जिसे दूसरों की इमरजेंसी से भरा जाए। आप इसके गिर्द एक दीवार खड़ी करते हैं और जब तक आपकी एक चीज मुकम्मल नहीं हो जाती, किसी चीज को इस दीवार को पार करने की इजाजत नहीं देते। लेकिन बेहतरीन नियत के बावजूद जिंदगी में रुकावटें आती हैं। किताब 4 ऐसे पैदावारियत के चोरों की निशानदही करती है जो मुसलसल हमारी तवज्जो चुराने की कोशिश करते हैं। नहीं कहने में नाकामी, तवज्जो मरकूज करने से पैदा होने वाली अफरा तफरी का खौफ, सेहत की खराब आदत और एक ऐसा माहौल जो आपके खिलाफ काम करता है। आइए सबसे बड़े चोर के बारे में बात करते हैं, हमारी नहीं कहने में नाकामी। हम मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन हमें एक अहम सच्चाई याद रखनी चाहिए। हर बार जब हम किसी ऐसी चीज को हाँ कहते हैं जो हमारी तरजीह नहीं है, तो हम मौसर तरीके से अपनी एक चीज को नहीं कह रहे होते हैं। इसका हल ये है कि शाइस्तगी से लेकिन मजबूती से सिर्फ उन चीजों को हाँ कहा जाए जो वाकई हमारे सबसे अहम मकसद से मुताबिकत रखती हैं। एक और चोर है अफरा तफरी का खौफ। जब आप किसी एक चीज पर पूरी तवज्जो मरकूज करते हैं तो दूसरे शोबों में थोड़ी बहुत बेतरतीबी हो सकती है। ये ठीक है, इसे संभाला जा सकता है। लेकिन आप एक ऐसे माहौल को नहीं संभाल सकते, यानी लोग और आपकी जगह, जो फाल तौर पर आपके खिलाफ काम कर रहा हो। आपको अपने माहौल को शऊरी तौर पर अपने मकासद की हिमायत के लिए डिजाइन करना होगा। तो आइए इन तमाम बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। पहला कदम, अपना हतमी कभी ना कभी वाला मकसद तय करें। फिर तवज्जो मरकूज करने वाले सवाल का इस्तेमाल करते हुए अभी के लिए अपनी एक चीज तलाश करें। कल अपने कैलेंडर में एक बड़ा टाइम ब्लॉक करें और उस वक्त की हर कीमत पर हिफाजत करें। जैसा कि किताब कहती है, एक डाक टिकट की तरह बनो, एक चीज से चिपके रहो जब तक कि तुम वहां पहुंच ना जाओ। ये आसान है, लेकिन आसान नहीं। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अभी आपकी जिंदगी में, आपके काम में वो कौन सी एक चीज है